starting with a new chapter और टाइटल क्या है ये चैप्टर का? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना? मीन्स when we use compass, we use protractor, we use a scale to draw some figures. That comes in the category of geometry. And in geometry we learn about different shapes. जब हम स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल इनकी बात करते हैं, और इनका क्या होता है, इनको हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या है कि एक होता है, जैसे अगर कहीं के सर्कल ड्रॉ करना है, हम हाथ से भी वी कैन ड्रॉ सर्कल। ट्रायंगल बनाइए, बाय आवर हैंड वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल। एनी अदर ज्योमेट्रिकल शेप वी कैन डू इट बाय आवर हैंड्स। बट जब हम एक ये वर्ड बोलते हैं ज्योमेट्री, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम मेजरमेंट्स, कि आपका जो ट्राइंगल है या जो आपका सपोज सर्कल शुड बी ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, तो मैं क्या आई कैन टेल कि दिस द सर्कल दैट आई हैव ड्रॉन इज ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस? नहीं बोल सकते ना? यस। सो उसके लिए हम ये कुछ अपने ज्योमेट्रिकल जो हमारे टूल्स हैं, वी यूज देम टू डू इट। सो आज हम इन्हीं कंस्ट्रक्शन का वी आर गोइंग टू डिस्कस, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हाउ कैन वी ड्रॉ पैरेलल लाइंस। ठीक है, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस अगर हम कहते हैं तो ये क्या, द लाइंस दैट एवर मीट विद ईच अदर। लेकिन अब डू यू नो कि वी कैन डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। Okay, so today let us start the session with this concept कि how do we draw parallel lines। इसके लिए देखिए मैंने कुछ आपको फिगर्स भी बना रखी है, थोड़ा हम भी करके दिखाएंगे आपको, और उसके साथ आपको एक एक स्टेप भी लिखा हुआ है। सबसे पहले what you need to do, you have to take a line L। ये देखिए हमने एक लाइन L ले ली है, और इसमें क्या करना, हमें एक पॉइंट लेना है A आउटसाइड L। तो सपोज आई हैव टेकन दिस पॉइंट A आउटसाइड L। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे A हमने बाहर पॉइंट ले लिया है ना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक पॉइंट B ऑन लाइन L एंड यू हैव टू जॉइन A एंड B। क्लियर हो गया? अब ये ज्वाइन करने का आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग, वी ऑलवेज यूज द स्केल। हम स्केल को लेते हैं, उसको इस पर सेट करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल वी कैन जॉइन A एंड B। क्लियर हो गया? ये हमने यहाँ पे स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? तो हमने पॉइंट ए लिया और फिर हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक बी एज सेंटर एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास विल ड्रॉ वन आर्क दैट विल ज्वाइन ए बी एंड एल लाइन। ठीक है, तो इस टाइप से हम, तो ये आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आर्क देखिए। अब तो वी विल टेक द कंपास, ये जो उसका मिडिल पॉइंट है उसको हम बी पॉइंट पर रखेंगे, और इस टाइप से थोड़ा सा इसको खोलेंगे एंड विल ड्रॉ वन आर्क। समझ में आया आपको? तो अभी तक हमने क्या करा, एक रफ में मैं बता रही हूं, आई हैव टेकन वन लाइन L, आई हैव टेकन वन पॉइंट A, आई हैव जॉइंड A with any point B on line L, taking B as center, I have drawn one arc। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम, नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम देखें। सो अब जो हमारा ये जो हमारा आर्क का जो हमने ये जो अपना कंपास को खोला था, जितना हमने उसका रेडियस लिया था, we are going to take the same radius and will put the compass over here and will draw one arc over here।
So I will take the compass needle at this point and with the same measurement I will draw one arc over here. Clear हो गया? So ऐसे करके हमने एक आर्क यहां पर भी बना दिया. तो ये आप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक आर्क बनाया है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नाउ अब आपको क्या करना है, आपको जो टिप है कंपास की वो सी पॉइंट पर रखनी है. एंड सी पॉइंट पर रखकर यू हैव टू टेक द मेजरमेंट ऑफ दिस. ये सी और डी में कितना है. सो अगेन यू विल टेक द कंपास, गोइंग टू पुट इट ऑन सी and then you are going to take the measurement of this कि ये कितना है. So अब हम देख रहे हैं तो ये हमारा मेजरमेंट आ गया. सेम इस मेजरमेंट को लेकर, ठीक है, ये जो हमारा अब जो मेजर मीन्स कंपास यहाँ पे रखा और हमने इसको इतना मेजर कर दिया. एक बार फिर से आप देखिए, आई एम टेकिंग द कंपास, कीपिंग इट ओवर हियर, और अब मैं देख रही हूं कि इसका मेजरमेंट कितना है. सो आई विल ओपन दिस एंड विल मेजर द डिस्टेंस. सो मुझे थोड़ा सा और इसको ओपन करना पड़ रहा है सो दैट इट कम्स विद द, और ये जो मेरा मेजरमेंट आया है इसी मेजरमेंट को मेंटेन करते हुए आई एम गोइंग टू पुट कंपास ओवर हियर एंड विल मार्क अ आर्क हियर. जो मैंने यहाँ पे ए पॉइंट को लेके जो आर्क बनाया था यहां से आई विल कट इट. नेक्स्ट क्या करना है, बस यही है. नाउ वी हैव टू ज्वाइन. ये जो मैंने यहाँ पे एक आर्क बनाया इसको आई विल ज्वाइन इट एंड ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो आई विल विद द हेल्प ऑफ स्केल आई विल ज्वाइन दिस. सो मेरा क्या हो गया, आई हैव गॉट पैरेलल लाइंस. तो मेरा एन, तो पैरेलल लाइंस क्या हो गई, एल इज पैरेलल टू एन. इज दिस थिंग क्लियर? तो एक बार क्विकली देखें. एल लिया, पॉइंट लिया ए, ज्वाइन करा बी पर, आर्क बनाया. सेम मेजरमेंट से आई मेड वन आर्क ओवर हियर. फिर आई हैव टेकन मेजरमेंट ऑफ दिस. ये मेरा कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहां से मेजर करके आई हैव ड्रॉन वन आर्क, और फिर आई हैव ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन. और इस वे में मेरा आई कैन कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइन. और ये पैरेलल लाइन कैसे, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द गिवन लाइन. नेक्स्ट देयर इज वन मोर क्वेश्चन. इसको देखिए कि ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट. Through C, draw a line parallel to AB using ruler and compass only. So it is almost the same thing that we have done before. लेकिन अब जब हम इसको करेंगे तो ये फर्स्ट आपने क्या देखा था, you have learned how to do. अब जो हम धीरे धीरे करेंगे तो I will ask you क्या कर रहे हैं, so that it will help you to do the revision that you have learned just now. Okay? So moving further. I am taking out the page now. इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कह रहे हो कि ड्रॉ लाइन ए बी. तो अब आई विल टेक द स्केल और मैं एक ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूंगी. ठीक है, और इसको क्या कहूंगी मैं, इसको आई विल नेम ए बी. टेक अ पॉइंट पी ऑन इट. तो यहां पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया. Take a point C outside the line and join C to P. So I will again take the scale or I will set over it and I can draw a line over here. So ये मेरा जो था, so in this way I have joined point P and C. The point P is on the line segment AB and C is
the outside point and now I have joined both these points. अब याद आ रहा है आपको क्या करना है? The next step, what are you going to do? Yes, you are going to put compass over here and make a arc. Okay, देखिए मैंने next figure में I have shown you. Same हमने क्या करना देखिए. अब first thing I have shown you how I have constructed AB and how I have joined CP. Next मैंने क्या करा है? With the help of compass, I have drawn this arc. क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना कि हाउ टू वी ड्रॉ द आर्क? बहुत अच्छी तरीके से. नेक्स्ट, अब इसके बाद व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब इस आर्क के बाद कौन सा कहां बनाना है? यस, वी विल टेक द कंपास with the same measurement. I will draw one arc over here. Clear हुआ? तो let us look at the other picture. देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, we have drawn one arc over here. Next step, what are you going to do? सोचिए क्या करना है. यस, अगर आपको याद आ गया, वेरी गुड. भूल गए तो हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक दिस मेजरमेंट. तो आई एम गोइंग टू पुट एंड विल लुक फॉर द मेजरमेंट. ये कितना है ना? सो ये मैं एक्चुअली आप जब लेंगे तो आपका ड्रॉ नहीं होगा, बिकॉज यू हैव अ पेंसिल, यू कैन जस्ट मेजर. यहां पे हम क्या है, क्योंकि हमें इसको, ये हमारा बोर्ड पर चल रहा है, तो आपको हो सकता है थोड़े से हमें आर्क्स देखने को मिल जाए. सो हमने यहां से यहां पर रख के हमने अपना क्या करना है, ये मेजरमेंट को कैच डाउन करना है. सेम ये मेजरमेंट से नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? Yes, you are going to cut this arc. So with the same measurement and अब आप इसमें सेंटर क्या लेंगे? देखिए इसमें क्लियरली लिखा है एडजस्ट द कंपास अप टू द लेंथ ऑफ D. क्लियर हुआ? एंड देन विदाउट चेंजिंग इट यू आर गोइंग टू पुट इट ऑन H, जहां पे ये कट हो रहा है. एंड फ्रॉम हियर विद द सेम आर्क यू आर गोइंग टू पुट अ कट ओवर हियर. इज दिस थिंग क्लियर? देख लीजिए. आई एम इरेजिंग नाउ. जस्ट लुक एट दिस. सो मेन थिंग क्या है, हमें स्टेप्स याद है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी याद रखना है वेयर टू कीप द कंपास सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर आर्क. तो यहाँ पे जब आपको रखना है तो कहाँ करना है? ये वाला जो आपका ED का मेजरमेंट है, तो यू हैव टू पुट द कंपास हियर एंड देन मेक अ आर्क. नाउ नेक्स्ट स्टेप, रिमेंबर ना? यस, यू हैव टू ड्रॉ लाइन. सो ऐसे करके ये हमें हो गया. आई विल ड्रॉ लाइन and this line will be the required parallel line. Is this thing clear? Yes. So in this way we have drawn one more parallel line. Clear हुआ? So इसमें आपने क्या देखा? In both questions I have written all the steps. In case if you have missed any part, कुछ समझ में नहीं आया, please go to the session again, look for the steps, read out the steps, and once these steps are clear to you, easily you can draw the parallel lines. So what did we learn today? Today we learned how to draw the parallel lines when the given point is outside the line.
So this was the learning for us today. In the next session, we'll do some questions related to the same concept. See you again in the next session. Bye.